डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज बेटा चैप्टर 3 का लास्ट टॉपिक जो रह गया है उसे डिस्कस करेंगे। बैटरीज, क्या चीज़ डिस्कस करेंगे? बैटरीज यानी बैटरी या सेल्स भी इन्हें कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्स भी आपको लिखेंगे। सम कॉमर्शियल सेल, क्या होंगे? सम कॉमर्शियल सेल। क्लियर? अब ये जो होते हैं बेटा, ये होते हैं दो प्रकार के। एक तो होता है प्राइमरी सेल या प्राइमरी बैटरी, और एक होता है हमारा सेकेंडरी। एक होता है हमारा प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। क्लियर? यानी प्राथमिक और द्वितीयक। इन्हें क्या कहते हैं हिंदी में? प्राथमिक कहते हैं प्राइमरी को, और द्वितीयक कहते हैं सेकेंडरी। जो हमारी प्राइमरी बैटरीज होती हैं, जो हमारी प्राइमरी बैटरीज होती हैं, इसे एक बार यूज करते हैं और ये यूज करने के बाद में डिस्चार्ज जैसे ही हो जाती है तो दोबारा इसे चार्ज नहीं कर सकते। एक बार यूज करके डिस्चार्ज करने पर डिस्चार्ज हो जाती है और दोबारा चार्ज नहीं होती, और दोबारा चार्ज नहीं होती। ठीक है? यानी यूज एंड थ्रो वाला सिस्टम होता है। जैसे आपने देखा होगा पहले बैटरी आती थी, उनमें जो सेल्स डालते थे वो जैसे ही डिस्चार्ज हुए तो उन्हें फेंक देते थे। क्या कर देते थे? फेंक देते थे। या ये कहें कि विच कैन नॉट चार्ज रिचार्ज, विच कैन नॉट बी रिचार्ज, यानी जिन्हें रिचार्ज नहीं किया जा सकता, प्राइमरी बैटरीज कहलाती हैं, यानी प्राथमिक बैटरियाँ कहलाती हैं। इसका एग्जाम्पल होता है ड्राई सेल यानी शुष्क सेल, कोमा मरकरी सेल। मरकरी सेल, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। सेकंड होता है हमारा सेकेंडरी बैटरीज। सेकेंडरी बैटरीज क्या होती है? इट कैन बी रिचार्ज, इट कैन बी रिचार्ज। इन्हें क्या कर सकते हैं? रिचार्ज किया जा सकता है। क्या होता है? इन्हें रिचार्ज किया जा सकता है, बार बार रिचार्ज किया जा सकता है। जैसे आपने देखा हुआ इन्वर्टर की हमारी बैटरी होती है, उसे हम बार बार चार्ज करते रहते हैं। तो ये होती है हमारी सेकेंडरी बैटरी। कौन सी होती है? सेकेंडरी बैटरी। यानी क्या कह सकते हैं? इसे बार बार रिचार्ज कर सकते हैं। इसका उदाहरण होता है लेड स्टोरेज बैटरी, यानी लेड स्टोरेज बैटरी। कोमा होता है इसका निकिल कैडमियम, निकिल कैडमियम बैटरी। ये इसके पहले हम देखेंगे ड्राई सेल के बारे में। प्राथमिक बैटरी, जो प्राथमिक बैटरी होती है हमारी, उसमें जो हमारा ड्राई सेल होता है, शुष्क सेल जो जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे वो क्या होता है। तो बेटा इसे रटना नहीं है, केवल एक ट्रिक ध्यान रखना है, इसे याद करनी है। इसमें आपको 3 चीज़ें याद करनी है। कैथोड पर कौन सी क्रिया हो रही है, एनोड पर कौन सी क्रिया हो रही है, और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले रहे हो वो कौन सा है। ठीक है? जो विद्युत अपघटय का जो सॉल्यूशन लेते हैं, जो विद्युत अपघटय का कार्य करता है जो सॉल्यूशन, वो कौन सा है, केवल ये चीज़ हमें याद करनी है। ठीक है? अब देखें कैथोड और एनोड, इसमें क्या होता है? इसे लेक्लांसे सेल भी कहते हैं। ड्राई सेल को क्या कहते हैं? एक तो याद रखेंगे आप बेटा, इसे लेक्लांसे सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे लेक्लांसे सेल भी कहते हैं, क्योंकि इस सेल को सर्वप्रथम किसने दिया था? लेक्लांसे ने। अब इसमें देखिए 2 चीज़ होती हैं, एक तो एनोड और एक होता है कैथोड।
ये तो आपको पता ही है कि मैं पहले पढ़ा चुका हूँ कि कोई भी सेल जो बनता है वो एनोड और कैथोड से मिलकर बनता है। एनोड पर इसमें जो होती है Zn की क्रिया होती है, Zn जो होता है Zn2 प्लस में चेंज हो जाता है, यानी जिंक जो होता है इसमें जिंक 2 प्लस आयन में चेंज हो जाता है। कैथोड पर जो होता है MnO2 प्लस NH4 प्लस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या लिखते हैं MnOOH प्लस NH3। ये रिएक्शन होती है हमारी कैथोड पर। अब बात ये होती है, हम ये सोच रहे हैं कि NH4 कहाँ से आ गए। हाँ, NH4 जो होता है ये दो जो इलेक्ट्रोड हो गए हमारे कैथोड और एनोड, इनके बीच में NH4Cl कोमा ZnCl2 जिंक क्लोराइड ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड इनका क्या करते हैं, पेस्ट भरते हैं, जो किसका कार्य करता है, सॉल्यूशन। किसका कार्य करता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कार्य। इसमें हमें केवल ये चीज़ याद रखनी है, और मैं आपके पास नोट्स भेज ही चुका हूँ बेटा, उसमें ये दिया हुआ है। तो आपको इसे याद करने का एक ही तरीका है, जैसे लेग्रांजी सेल है, यानी ड्राई सेल को लेग्रांजी सेल भी कहते हैं। इसमें एनोड Zn किसका कार्य करता है, एनोड का। MnO2 किसका कार्य करता है, कैथोड का। Zn2 प्लस में चेंज हो जाता है, MnO2 MnO में चेंज हो जाता है, MnO2 प्लस NH4 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन MnOOH और प्लस NH3। इसमें पेस्ट किसका बना होता है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कार्य करता है, NH4Cl और ZnCl। केवल इतना याद, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक चीज़ याद करनी है, इसका EMF कितना होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये लगभग जो होता है अप्रॉक्सीमेट 1.5 वोल्ट। कितना होता है, 1.5 वोल्ट। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मरकरी सेल। कौन सा सेल, मरकरी सेल। तो देखो मरकरी सेल है, Hg तो होगा ही होगा, पहली बात। दूसरा देखिए, एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। क्या देखना हमें, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब जो मरकरी सेल होता है, इसका यूज जो करते हैं वो श्रवण यंत्रों, घड़ियों आदि में करते हैं। जो बाच होती हैं, जो श्रवण यंत्र होते हैं, उनमें इसका उपयोग किया जाता है। तो एनोड किसका होता है, Zn का। Zn किसमें चेंज हो जाता है, Zn रिएक्शन द्वारा लिखते हैं, Zn प्लस ट्वाइस OH निगेटिव इजिकल टू ZnO प्लस H2O प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन। Zn किसमें चेंज होता है, ZnO में, यानी ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। कैथोड पर किसकी क्रिया होती है, HGO की। इसकी होती है HGO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। और मर्क्यूरिक ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करता है, +2 इलेक्ट्रॉन लेता है, किसमें चेंज हो जाता है, Hg प्लस ट्वाइस OH। अब देखें यहाँ पर, देखो एक तो ऑक्सीकरण हो गया और एक अपचयन हो गया, यानी एनोड पर ऑक्सीडेशन हो गया, कैथोड पर रिडक्शन हो गया। क्यों हो गया, देखो Zn में ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन का जुड़ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। HGO से O निकल गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। क्लियर। तो ये तो होते हैं हमारे प्राथमिक। इसमें थोड़ा सा और रहेगा, इसमें जो होता है KOH और ZnO, इसका KOH, ZnO का पेस्ट होता है। किसका पेस्ट होता है, KOH और ZnO का, जो किसका कार्य करता है, विद्युत अपघटय का, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। क्लियर। इसके बाद आता है हमारा सेकेंडरी सेल। कौन सा आता है, सेकेंडरी सेल, यानी द्वितीयक बैटरी कहें या सेकेंडरी बैटरी कहें। सेकेंडरी बैटरी लिख दिया, ठीक है बेटा। इसमें क्या होता है, इन्हें क्या करते हैं, बार बार रिचार्ज किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं, इन्हें बार बार रिचार्ज किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा, मैंने आपको उदाहरण बताया, इसकी बैटरी होती है, इन्वर्टर वाली जो बैटरी होता है, बैटरी होती है, उसे आप देखते होंगे कि जैसे लाइट काफ़ी देर तक ना आए तो वो डिस्चार्ज होता है।
और लाइट आने पर वो क्या होती है, चार्ज हो जाती है। वे बैटरियाँ, दो बैटरीज विच कैन बी रिचार्ज मेनी टाइम्स, ठीक है, आर कॉल्ड सेकेंडरी बैटरीज। क्लियर, यानी जिन बैटरियों को बार बार चार्ज किया जा सकता है। और ये जो कौन सी बैटरी होती है, ये हमारी होती है लेड स्टोरेज बैटरी। जो बैटरी होती है हमारी इन्वर्टर वाली, वो कौन सी होती है, लेड स्टोरेज बैटरी होती है। कौन सी होती है, लेड स्टोरेज बैटरी, या ऐसे क्या कहते हैं, लेड संचायक बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, लेड संचायक बैटरी कहते हैं। देखिए इसमें जो कैथोड पर जो रिएक्शन होती है, कैथोड और एनोड, ये तो सभी में होती है, तीन चीज़ें तो सभी में चलेंगी, कैथोड, एनोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वाली चीज़। तो देखिए इसमें क्या होता है, कैथोड पर PbSO4 लेड सल्फेट प्लस 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स किस में चेंज हो जाते हैं, Pb प्लस H2SO4। क्लियर। एनोड पर क्या रिएक्शन होती है, PbSO4 प्लस ट्वाइस H2O इज इक्वल टू PbO2 प्लस H2SO4 प्लस 2H पॉजिटिव आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये जो रिएक्शन होती है, ये जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन होती है एट द टाइम ऑफ चार्जिंग। जब बैटरी हमारी चार्ज हो रही होती है तो ये संपूर्ण रिएक्शन हो जाती है 2PbSO4 प्लस ट्वाइस H2O एरो Pb प्लस PbO2 प्लस ट्वाइस H2SO4। ये होती है एट द टाइम ऑफ चार्जिंग। जब बैटरी चार्ज हो रही होती है तब हमारी ये रिएक्शन होती है, यानी लेड सल्फेट प्लस जल की क्रिया होती है, लेड बनता है, लेड ऑक्साइड प्लस क्या हुआ, H2SO4। और जब ये बैटरी डिस्चार्ज होती है तो डिस्चार्ज के समय क्या होता है, ये थोड़ा सा देखेंगे हम इस रिएक्शन को। एट द टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग, किसके समय, डिस्चार्जिंग के समय क्या होता है, Pb किस पर, एनोड पर, एट एनोड, रिएक्शन वही होंगी दोनों, एनोड एंड कैथोड। Pb प्लस H2SO4 इज इक्वल टू PbSO4 प्लस ट्वाइस H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। एट कैथोड, कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर होता है PbO2 प्लस H2SO4 प्लस 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ट्वाइस PbSO4 प्लस ट्वाइस H2, यानी लगभग रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। कैसी होती है, उसकी ऐसी होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है चार्जिंग। तो ये रिएक्शन जो होती है वो होती है एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज। क्लियर। तो ये हमारा जो होता है लेड स्टोरेज बैटरी। एक होता है हमारा निकल कैडमियम सेल, निकल कैडमियम सेल होता है। ये सेल जो होता है बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए इस सेल का हम इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है। एक इसके बाद आता है हमारा ऑक्सीजन फ्यूल सेल, इस क्या कहते हैं इसे हम, एक है हमारा फ्यूल सेल। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है फ्यूल सेल। और इस सेल को हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल भी कहते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल भी कहते हैं। इसमें भी दो चीज़ें होती हैं, एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। इसमें ध्यान क्या रखना है, कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होती है और एनोड पर कौन सी होती है। फ्यूल सेल है, दोनों क्या है ना, जल फ्यूल का कार्य करते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किसका कार्य करते हैं, फ्यूल का कार्य करते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल भी कहते हैं। अब देखें कैथोड पर क्या होता है, ऑक्सीजन जो होती है वो जल के साथ क्रिया करती है। किसके साथ क्रिया करती है, जल के साथ क्रिया करती है और 4OH हाइड्रोक्साइड आयन बनाती है। क्लियर। यहाँ पर एनोड पर जो होता है हाइड्रोजन क्रिया करती है किसके साथ, हाइड्रोक्साइड आयन के साथ। और ये होती है क्या बनाती है, 4H2O बनाती है। क्या बनाती है, 4H2O बनाती है। यानी इसमें फ्यूल सेल में हम क्या चीज़ याद रखेंगे, फ्यूल सेल में हमें याद रखना है
कि हाइड्रोजन किस पे कार्य करता है, एनोड पर। हाइड्रोजन किस पे निकलती है, हाइड्रोजन का जो कार्य होता है, जो हाइड्रोजन एक्ट करती है वो कौन करता है, एनोड। ऑक्सीजन किस पे होती है, कैथोड पर। क्लियर। और इसका जो होता है पूरा ध्यान रखेंगे, ये जो रिएक्शन होती है इसका जो ईएमएफ होता है, लगभग ईएमएफ होता है वो होता है प्लस 1.23 वोल्ट। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। अब इसमें यह होता है कि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस जो डाली जाती है तो ऑक्सीजन गैस किस में कार्य करती है, कैथोड पर। और किस में चेंज हो जाती है, OH नेगेटिव में। तो जरा देखें हाइड्रोजन जुड़ रही है, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या हो गया, रिडक्शन। तो ये कौन सी क्रिया होगी, रिडक्शन। H2 + 4H H2 में O जुड़ गया तो ये कौन सी हो गई, ऑक्सीडेशन। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अपक्रियाएँ होती हैं। क्लियर। और जिनमें दोनों अपक्रियाएँ होती हैं रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। और रिडॉक्स रिएक्शन से ही हमारा क्या होता है, कोई भी जो सेल होता है वो किससे, उस सेल में क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है। क्या होती है, उसमें रिडॉक्स रिएक्शन होती है। एक चीज़ इसमें और टॉपिक रह जाता है, कोरोजन। क्या रह जाता है लास्ट, कोरोजन यानी संक्षारण। जो लोहे पर जंग लगती है, जंग का लगना जो होता है, धातुओं का जो संक्षारण होता है वो क्या होता है। जैसे कोई भी मेटल होती है, कोई भी धातु होती है, जैसे आयरन है, और ये आयरन जो ज़्यादातर आयरन पर लगता है, कोई भी मेटल नहीं। जो आयरन होती है जैसे ही नमी के कांटेक्ट में आती है, वाटर के कांटेक्ट में आती है, तब इस पर क्या होता है, कोरोजन, इसका कोरोजन होना शुरू हो जाता है। क्या होना शुरू हो जाता है, इसका कोरोजन होना शुरू हो जाता है। क्या कह सकते हैं, डिके ऑफ ए नोबल मेटल इन द फॉर्म ऑफ इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड कोरोजन। और ये किसके केस में पाया जाता है, Fe के केस में ज़्यादातर पाया जाता है। किसके केस में पाया जाता है, Fe के केस में बहुत अधिक पाया जाता है। क्लियर है। अब इसे कैसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इसे प्रिवेंशन क्या होता है इसका, प्रिवेंशन, इसका प्रिवेंशन क्या हो सकता है, पेंट कर दें। किसके द्वारा कर सकते हैं, पेंट के द्वारा। किसके द्वारा, पेंट के द्वारा। या आपने देखा होगा कोई सी चीज़ पर जब जंग लगती है तो उस जंग को किससे क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, तो वहाँ पर जंग नहीं लगती। ठीक है। और इसे जो होता है, जैसे इससे बचाने की क्रिया को एक इसे कहते हैं गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन। वो क्या होता है कि जो लोहे की सतह होती है उस पर किसी सक्रिय धातु जैसे जिंक जो होती है, एक्टिव क्या होती है, जिंक और आयरन। भाई जो आयरन होता है उस पर क्या कहते हैं, इसकी जिंक की एक पतली लेयर चढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, पतली लेयर चढ़ा देते हैं। इसे क्या कहते हैं हम, लोहे का गैल्वेनीकरण यानी गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन कहते हैं। इस तरह से लोहे को जंग से रोका जा सकता है, यानी पेंट कर दिया जाए, उस पर गैल्वेनाइजेशन कर दिया जाए, या लोहे का गैल्वेनीकरण कर दिया जाए, और उसे नमी से बचाया जाए। क्लियर। इसके साथ ही ये आपका चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक है बेटा, मंडे को केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।